शर्म आंखों में होती है, घूंघट में नहीं। अरे सपना, ओ सपना, सो रही हो क्या अभी तक? सपना की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। तभी सपना भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। तो जेठानी बोली, सपना, तुम्हारा नाम सपना है, कहाँ तुम सपनों में ही खो गई हो? मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तो सपना बोली, दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है ना, और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह अगर जल्दी आंख नहीं खुली तो रचना दीदी हंसती हुई बोली, सपना मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। सपना ने घूंघट किया ही था कि तभी माँ जी वहां पर आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो भी, अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? दोनों ने चलना शुरू ही किया था कि तभी माँ जी ने रचना दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना इसे कि कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? तो रचना ने सपना से कहा, सपना, माँ जी ने बोला है कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और अपने बड़ों के सामने कम से कम आना और बिना घूंघट के तो कभी मत आना। सपना ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद सपना ने अपनी जेठानी से पूछा, रचना दीदी, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाती हो? तो रचना मुस्कुराई और बोली, मेरी प्यारी देवरानी, मैं तेरे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ ना, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। सपना कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी जेठानी रचना के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी, तो वो बोली कि ये कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। सपना को कुछ समझ ही नहीं आया, तो रचना बोली कि आंटी जी, अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रचना सपना को वहां से उठाकर उसके कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन सपना अपने पति मेहुल के साथ साड़ी खरीदने गई। मेहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर सपना बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए एक अंकल जी खांसने लगे। 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। सपना ने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। तो अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देखकर मेहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ? सपना घबराकर दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। मेहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो आप, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो दोनों घर पहुंचे ही थे कि तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, देखो तो जरा, आ गई ये महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रचना आई और बोली, माँ जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, तो भला ये कैसे जानेगी? तो माँ जी जोर से चिल्ला पड़ी, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रचना की। तब मेहुल सबकी बात काटते हुए बोला, माँ, भाभी क्या गलत बोल रही है? अगर ये हमेशा घूंघट ही करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ, आज मामा जी के एक फोन से तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है ना जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी? पिताजी और मेहुल के बड़े भाई ने भी अपना पक्ष मेहुल के साथ ही रखा। माँ, समाज का ये दोहरा चेहरा क्यों
जब बहू को देखने जाते हैं तब तो उसके माँ बाप से कहते हैं कि हम इसे बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन जब वो ससुराल आ जाती है तो फिर उससे घूंघट क्यों कराया जाता है अगर वो बेटी है तो? अगर घूंघट में ही बड़ों की इज्जत और लिहाज होता है तो फिर चाचा जी की छोटी वाली बहू तो आप लोगों से घूंघट नहीं निकालती, लेकिन आप तो हमेशा भाभी से उसी की तुलना करती रहती हैं। और हाँ माँ, अगर घूंघट से ही बड़ों का सम्मान होता है तो फिर घूंघट सिर्फ बहुओं से क्यों, बेटियों और बहनों से भी करवाओ ना। और समाज में जो औरतें घूंघट नहीं निकालती और अपनी मर्जी से जीती हैं, तो क्या उन औरतों की आंखों में शर्म नहीं होती? क्या उन्हें रिश्तों का लिहाज नहीं होता? और हाँ माँ, अगर सिर्फ घूंघट में ही शर्म और लिहाज होता है तो मैंने तो सुना है कि कुछ समय पहले आपके चचेरे भाई की पत्नी हाथ भर घूंघट निकालकर आपको ही खरी खोटी सुनाकर गई थी। तो क्या माँ घूंघट में सब अलाउड है? माँ, घूंघट की पुरानी परंपरा हटाने के लिए किसी को तो पहल करनी ही होगी ना, किसी को तो कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे ना। तो शुरुआत हम ही क्यों ना करें? तो माँ उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, हाँ हाँ, तूने ही तो ठेका ले रखा है ना समाज को बदलने का। 4 किताबें क्या पढ़ ली आज, तू हमें सिखाएगा? माँ की ये बात सुनकर मेहुल निराश होते हुए अपनी माँ से बोला कि माँ, सपना आपकी इज्जत दिल से करेगी या नहीं ये घूंघट डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि आपका व्यवहार डिसाइड करेगा। सपना और भाभी को खरी खोटी सुनाओगी तो क्या उम्मीद करती हैं आप कि वो घूंघट में भी आपकी इज्जत करेंगी? नहीं माँ, आप अगर भाभी और सपना को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझोगे ना तो वो लाख घूंघट ना करे, मगर कम से कम दिल से आपकी इज्जत तो जरूर करेगी। और ये कहकर मेहुल और बाकी सारे वहां से चले गए और माँ वहां पर अकेली खड़ी रह गई। और वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मेहुल सही तो कह रहा है, क्योंकि जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी घूंघट तो मैं भी निकालती थी, लेकिन सच तो यही है कि मेरे मन में भी इज्जत और मान सम्मान सिर्फ उसी के लिए होता था जिसका बर्ताव सही होता था। बात तो सही है कि सामने वाले का मान सम्मान घूंघट नहीं, उसका बर्ताव डिसाइड करता है। सोचते हुए माँ मेहुल और सपना के कमरे की तरफ बढ़ गई और सोचने लगी कि बात तो सच है कि शर्म आंखों में होती है, घूंघट में नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।